कहानी शुरू होती है। रिया सेन न्यूयॉर्क के एक हाई टेक साइबर सिक्योरिटी ऑफिस में काम करती है। एक रात जब वह ऑफिस में अकेली होती है, तभी एक अजीब कॉल आता है। तुम्हें 10 मिनट में एक बम रोकना है, वरना पूरी सिटी अंधेरे में डूब जाएगी। रिया पहले इसे मजाक समझती है, लेकिन तभी पूरा नेटवर्क क्रैश हो जाता है। फोन फिर बजता है। ये ट्रायल है। तुम्हारा दिमाग कितना तेज है, ये देखना चाहता हूं। वो खुद को घोस्ट कहता है, एक कुख्यात हैकर जिसे कोई पकड़ नहीं पाया। रिया जल्दी से अपने सिस्टम को बूट करती है, बग ट्रैकिंग शुरू करती है। उसे मालूम होता है कि हैकर ने पावर ग्रिड में वायरस छोड़ दिया है। अगर वो 10 मिनट में कोड क्रैक नहीं कर पाई तो शहर की सारी बिजली चली जाएगी। अस्पताल, मेट्रो, एयरपोर्ट सब रुक जाएगा। वो FBI एजेंट जैक को कॉल करती है, जो तुरंत हेल्प भेजने का वादा करता है। रिया एक पैटर्न डिटेक्ट करती है। घोस्ट मोर्स कोड में सुराग दे रहा था। वो डेस्क पर रखे एक पुराने रेडियो से सिग्नल कैच करती है। इसका मतलब है कि अगर वो कुछ नहीं करती तो भी सिस्टम फेल हो जाएगा। रिया को एक उल्टा कोड लिखना होगा, एक काउंटर वायरस। घोस्ट फिर कॉल करता है, बहुत होशियार हो रिया, लेकिन तुम भी देर कर रही हो। बहुत होशियार हो। अब तक रिया का हाथ कांप रहा है, लेकिन वो कोडिंग पूरी करती है और फाइल रन कर देती है। जैक कॉल करता है, रिया, तुमने घोस्ट को कैसे रोका? हमारा सिस्टम बता रहा है कि वायरस तुम्हारे सिस्टम से ही लॉन्च हुआ था। रिया चौंक जाती है। तभी उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मैसेज ब्लिंक करता है, थैंक यू रिया, अगली बार तुम मेरे साथ काम करोगी। घोस्ट कट टू ब्लैक। ठप कहानी आगे बढ़ती है। रिया को FBI अपने मुख्यालय में बुलाता है। एजेंट जैक गुस्से में है। जैक, तुम्हारे सिस्टम से वायरस भेजा गया, सबूत साफ है, तुम घोस्ट से मिली हुई हो। रिया, नहीं, उसने मेरी मशीन हैक की थी। लेकिन अब FBI उसे शक की निगाह से देखता है। रिया को एक ऑप्शन दिया जाता है, या तो वह केस से दूर रहे या घोस्ट को ट्रैक करने में FBI की मदद करे। रिया मान जाती है, लेकिन अपने तरीके से। फॉटो रिया का निजी मिशन। रिया अकेले ही उस मैसेज की एन्क्रिप्शन ट्रेस करती है जो घोस्ट ने छोड़ा था। सुराग उसे एक टोर नेटवर्क चैट तक ले जाता है, जहां घोस्ट खुद उससे संपर्क करता है। घोस्ट, रिया, तुम मेरी जैसी हो, सिस्टम से बाहर, लेकिन सिस्टम से तेज। FBI तुम्हें इस्तेमाल करेगा, मैं तुम्हें आजादी दे सकता हूं, आ जाओ मेरी टीम में। रिया चुप रहती है। पलट आ जाता है। पत्ता रिया दिखाती है कि उसने घोस्ट के चैट सिस्टम में खुद का ट्रैकर कोड इंस्टॉल कर दिया है। उसी वक्त FBI को लोकेशन मिल जाती है। बर्लिन, जर्मनी। टीम रेडी हो जाती है रेड के लिए। लेकिन प्लॉट में नया ट्विस्ट। FBI बर्लिन की उस बिल्डिंग में घुसता है, लेकिन वो जगह खाली है। रिया को एक नया वीडियो मैसेज मिलता है, स्मार्ट मूव रिया, अब गेम शुरू हुआ है, अगला कदम तुम पर है। और फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। कहानी खत्म नहीं होती। रिया अब जान चुकी है कि घोस्ट उसे सिर्फ चैलेंज नहीं कर रहा, बल्कि उसे किसी बड़ी साजिश में घसीट रहा है। उसके लैपटॉप पर एक नया फोल्डर अपने आप खुलता है, प्रोजेक्ट ईथर, वर्ल्ड शटडाउन प्रोटोकॉल। प्रोजेक्ट ईथर क्या है? क्या रिया दुश्मन बनेगी या हीरो बनी रहेगी?